Good morning, students. Today we will read last and remaining part of chapter 4, Vipin Chaudhary's Lapse of Memory from Honeydew book. So now start reading. Dr. Chanda shook his head. डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया. You know what, Mr. Chaudhary, he said. क्या तुम जानते हो मिस्टर चौधरी, वह बोले. I have never had to deal with a case such as yours. मैंने ऐसे विषय को कभी भी हाथ में नहीं लिया जैसा तुम्हारा है. Frankly, this is quite outside my field of experience. स्पष्ट कहूँ तो यह मेरे अनुभव के क्षेत्र से बहुत ही बाहर है. But I have one suggestion. लेकिन मेरे पास एक सुझाव है. I don't know if it will work, but it's worth a try. मैं नहीं जानता इससे काम बनेगा या नहीं, परंतु यह प्रयास किए जाने योग्य है. It can do no harm. इससे कोई हानि भी नहीं होगी. विपिन बाबू leaned forward anxiously. विपिन बाबू उत्कंठापूर्वक आगे की ओर झुके. As far as I can make out, said Dr. Chanda, and I think you are of the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode has slipped out of your mind. जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, डॉक्टर चंदा बोले, और मैं समझता हूँ आपका भी यही विचार है. आप निश्चय ही रांची गए हैं, लेकिन किसी अज्ञात कारण से वह पूरी घटना आपके दिमाग से निकल गई है. What I suggest is that you go to Ranchi once again. यह मैं परामर्श आपको दे रहा हूँ कि आपको दोबारा रांची जाना चाहिए. The sight of the place may remind you of your trip. उस स्थान का दर्शन आपकी यात्रा का स्मरण करा सकता है. This is not impossible. यह असंभव नहीं है. More than that I can't do at the moment. इस समय मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता. I am prescribing a nerve tonic and a tranquilizer. मैं एक स्नायु टॉनिक और एक प्रशांतक का नुस्खा दे रहा हूँ. Sleep is essential or the symptoms will get more pronounced. सोना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा रोग लक्षण और भी प्रभावी हो जाएंगे. विपिन बाबू फेल्ट समवट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग. विपिन बाबू ने दूसरे दिन सुबह कुछ बेहतर अनुभव किया. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही rang up his office, gave some instructions, and then procured a first-class ticket for Ranchi for the same evening. उसने नाश्ता किया. नाश्ता करने के बाद ऑफिस में फ़ोन किया, कुछ निर्देश दिए और उसके बाद रांची के लिए एक फर्स्ट क्लास का टिकट उसी सायंकाल के लिए प्राप्त किया. Getting off the train at Ranchi next morning, he realized at once that he had never been there before. दूसरे दिन प्रातःकाल रांची में ट्रेन से उतरकर उन्हें यह याद हुआ कि वे पहले कभी भी यहाँ पर नहीं आए थे. He came out of the station, took a taxi and drove around the town for a while. वे स्टेशन से बाहर निकले, एक टैक्सी ली और कुछ समय तक नगर में घूमते रहे. He realized that the streets, the buildings, the hotels and bazaars, the Muradabadi hill, with none of these had he the slightest acquaintance. उन्होंने यह याद किया कि वे इन गलियों, इन मकानों, होटल, मार्केट और वह मुरादाबादी पहाड़ी, इन सभी के साथ उनका पहले से कोई भी परिचय नहीं था. वुड ए ट्रिप टू दी हुद्रू फॉल्स हेल्प. क्या हुद्रू प्रपात की यात्रा से उसे कोई सहायता मिलेगी.
He did not believe so, but at the same time he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough. उन्हें ऐसा विश्वास नहीं था, परंतु उसी समय वह इस सोच से भी बच न सके कि उन्होंने पर्याप्त प्रयास नहीं किया था। तो कम से कम अब वो जहाँ भी जाना चाहता था वहाँ से जाके अपनी स्मृति को वापस लौटाना चाहता था, तो वो एक भी जगह ऐसे नहीं चाहता था कि वह नहीं जाए। हो सकता है वहाँ जाने के बाद उसको याद आ जाए कि वह पहले कभी यहाँ पर आया था। सो ही अरेंज्ड फॉर ए कार एंड लेफ्ट फॉर हुद्रू इन द आफ्टरनून। इसलिए उन्होंने एक कार की अरेंजमेंट की और दोपहर में हुद्रू को चल पड़े। At 5 o'clock the same afternoon in Hudru, two Gujarati gentlemen from a group of picnickers discovered Vipin Babu lying unconscious beside a boulder. हुद्रू में उसी दोपहर के बाद 5 बजे पिकनिक मनाने वालों के समूह में से दो गुजराती सज्जनों ने पाया कि विपिन बाबू एक गोल शिलाखंड के बगल में अचेत पड़े थे, अनकॉन्शियस हो गए थे वो। When he came round, the first thing विपिन बाबू said was, I am finished. जब वे होश में आए तो सबसे पहले विपिन बाबू ने यह कहा, मैं समाप्त हो गया हूँ। इसका मतलब मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है। वो भ्रमित हो गया था और जब उसकी सोच चली गई, उसकी याददाश्त ही चली गई, तो वो सोच रहा था कि वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कोई भी आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, दूसरे दिन विपिन बाबू कलकत्ता वापस आए। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में उनके लिए कोई भी आशा नहीं बची थी। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, शीघ्र ही वे सब कुछ खो देंगे, काम करने की इच्छा, आत्मविश्वास, सामर्थ्य, मानसिक संतुलन। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन दी एस्लम एट, क्या वे आरोग्यशाला में अपने अंत की ओर जा रहे थे। विपिन बाबू कुड नॉट थिंक एनी मोर, विपिन बाबू कुछ और न सोच पाए। बैक होम ही रेंग अप डॉक्टर चंदा एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, घर लौटकर उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया और वहां आने को कहा। देन आफ्टर ए शावर ही गोट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड, उसके बाद फाउंटेन शावर करने के बाद, नहाने के बाद एक बर्फ़ की थैली अपने सिर से कसकर बिस्तर में वो घुस गए। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रोट हिम ए लेटर विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, उसी समय नौकर एक लेटर लेकर उसके पास आया जो किसी ने उस लेटर बॉक्स में डाल दिया था। ए ग्रीनिश एनवलप विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, एक हरा सा एनवलप था जिस पर उसका नाम लाल स्याही से लिखा था। अबोव द नेम इट सेड अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, नाम के ऊपर लिखा था बहुत ही आवश्यक और गोपनीय। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought टू गो थ्रू द लेटर, अपनी ऐसी अवस्था के बाद भी विपिन बाबू को लगा कि उसे यह पत्र पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप एंड टुक आउट द लेटर, उसने लिफाफे को फाड़ा और खोला और पत्र को बाहर निकाला। दिस इज़ व्हाट ही रेड, और यह वह है जो उसने पढ़ा। डियर विपिन, प्रिय विपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू दैट इट हैज़ डन, मुझे अनुमान नहीं था कि समृद्धि तुम में इस प्रकार का परिवर्तन लाएगी जैसा वह लाई है। मीन्स जिस तरह से तुम्हारे पास नौकरी है, तुम्हारे पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, धन दौलत आने के बाद तुम इतने बदल जाओगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। चुन्नी बाबू ने ऐसा लिख रखा था उस पत्र में। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, क्या एक इतने पुराने मंदभाग्य मित्र की सहायता करना तुम्हारे लिए इतना अधिक कठिन था जो तुमने नहीं की। आई हैव नो मनी सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरे पास धन नहीं है इसलिए मेरे संसाधन भी बहुत सीमित हैं। वट आई हैव इज़ इमेजिनेशन, ए पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन
रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर। लेकिन मेरे पास जो है वह है कल्पना शक्ति, मेरे पास दिमाग था, मेरी मेमोरी बड़ी शार्प थी, जिसके एक भाग का मैंने प्रयोग किया तुम्हारे निष्ठुर व्यवहार के प्रतिदान में किया, तुम्हारे को ये एहसास दिलाने के लिए कि तुम अपने दोस्त के भी कभी नहीं हुए, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अपने दिमाग को यूज़ किया और मैंने ये स्टोरी बनाई। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ। अच्छा, तुम अब पुनः स्वस्थ हो जाओगे। ए नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय ए पब्लिशर। मैंने एक उपन्यास लिखा है जिस पर एक प्रकाशक अभी विचार कर रहा है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यदि वह उसे पर्याप्त पसंद करता है तो इससे मेरे अगले कुछ मास भली भांति बीत जाएंगे। मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं फिर अपना काम चला लूँगा। मुझे तुम्हारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे पास गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मेरी हेल्प करो। और तुमने मेरी हेल्प कभी सच्चे दिल से कभी की भी नहीं। जैसे तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुम्हें अपना अच्छा दोस्त मानता था, तुमने कभी अपनी दोस्ती निभाई भी नहीं। योर्स चुनीलाल। लेटर के नीचे उसने लिख रखा था तुम्हारा चुनीलाल। वैन डॉक्टर चंदा केम विपिन बाबू सैड आई एम फाइन। जब डॉक्टर चंदा आए तो विपिन बाबू ने कहा कि मैं अच्छा हूँ। इट ऑल केम बैक एज सुन एज आई गोट ऑफ द ट्रेन एट रांची। वह सब लौट आया जो ही मैं रांची की ट्रेन से उतरा। ए यूनिक केस है डॉक्टर चंदा। एक बहुत ही अनोखा विषय। डॉक्टर चंदा बोले आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन ए मेडिकल जर्नल। मैं एक चिकित्सकीय पत्रिका में निश्चित रूप से इसके बारे में लिखूंगा। डॉक्टर ने कहा द रीजन वाई आई सेंट फॉर यू सैड विपिन बाबू इज़ दैट आई हैव ए पेन इन द हिप फ्रॉम ए फॉल आई हैड इन रांची। मैंने आपको इस वजह से बुलाया है डॉक्टर चंदा कि रांची में गिर जाने से मुझे मेरे शरीर में कुछ दर्द है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब ए पेन किलर। यदि आप इस पीड़ा को दूर करने के लिए मुझे कुछ पीड़ानाशक का परामर्श करें तो, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। हालांकि जो रियल बात थी वो विपिन बाबू की समझ में आ गई थी कि सच में उसकी मेमोरी सही थी, लेकिन उसके दोस्त ने उसको, चुनीलाल ने उसको एक सबक सिखाया था इस चैप्टर के थ्रू कि हमें जब हमारे दोस्तों के साथ ऐसा टाइम चलता है, थोड़ा उनका ख़राब टाइम चलता है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ये जताने के लिए, ये दिखाने के लिए यहाँ पर इस घटना को बार बार दोहराया गया है और लास्ट में विपिन बाबू को ये सब समझ में भी आ गया है। थैंक यू।